टू। कौन कौन से होते हैं? अपर। 2 हाउसेज हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। अपर हाउस और लोअर हाउस। हाँ ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इन अदर वर्ड्स में सर अपर हाउस किसको बोलते हैं? अपर हाउस मतलब कोई और है बहादुर जो बता सकता है? एनीवन, कोई बताएंगे क्या? अपर हाउस मतलब कौन? क्या बोल रहे हो? राज्यसभा। 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 राज्यसभा और लोकसभा। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड हुआ है क्या? अनय अभी अनय पूछ रहे हैं, क्या लास्ट क्लासेस की रिकॉर्डिंग अपलोडेड नहीं है क्या अभी? तो चेक किया है क्या? नहीं है। कौन कौन से क्लास क्या नहीं है? बस एक अभी जो मैंने लास्ट पढ़ा है वही, कि उसके पहले वाला भी? जो इससे पहले पढ़ा है जिस वाला है ना, ठीक है। मैं अभी क्लास खत्म होने के जस्ट बाद आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक ना? क्लास खत्म होने के बाद विद इन 20 मिनट्स आपका अपलोड हो जाएगा। ओके ठीक है। देखो राज्यसभा के बारे में, अपर हाउस, राज्यसभा, श्रेया, 2 हाउसेस पूछे जाए तो अपर एंड लोअर, चलो सही है, तुमने सेफ गेम खेला, ये भी सही है। बट क्या होना चाहिए आंसर? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक ना, ये होना चाहिए था ना श्रेया? यस ठीक सर। है। चलो जरा फेस टू फेस बात करते हैं आज। सभी अपना वीडियो ऑन करें, सभी वीडियो ऑन करो तो। सारे स्टूडेंट्स वीडियो ऑन कीजिए। मैं हो ही नहीं रहा है। चलिए जल्दी। अनेबल टू ऑन द वीडियो, अनय श्रीवास्तव में कह रहा है। और किसमें? सर मेरा भी सर नहीं ओपन हो रहा है। सर मेरा भी नहीं हो रहा है। प्रिंस का तो हो गया, इरम का हो गया। सर मेरा भी नहीं हो रहा। आप लोग ना जूम को अलाउ नहीं किए हो। ठीक है, टोटल अभी तक हम लोग 6 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं जिनका वीडियो ऑन है, इंक्लूडिंग मी। प्रिंस 7 हो चुके हैं, नैतिक श्रीवास्तव आए हैं। आइए। ओके, बस यही 6-7 रह गए हमें लोग। अमृत सर तो जूम पे कैसे अलाउ करेंगे वीडियो? गर्ल्स में कोई भी नहीं। सर तो जूम से कैसे अलाउ होगा ये ओपन करने की वीडियो? ये आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में एप्स मिलेंगे ना, तो उसमें आप परमिशन उसको प्रोवाइड कीजिए वीडियो को एक्सेस करने का, तभी हो पाएगा। या घर में कोई है गार्जियन, उनसे आप थोड़ा हेल्प ले लो। ठीक है, चलिए। देखो पार्लियामेंट्री हम लोग को सेशन पढ़ना है, इसलिए हम आज आपको का वीडियो ऑन करवाए हैं। थोड़ा हम लोग समझते हैं हम लोग। ठीक है, जिसका इसका लिख रहा है ना वो अपने एक बार घर में सेटिंग अपना चेंज कर लो। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा। पार्लियामेंट, देखो लोकसभा जितने भी प्रेजेंट है, आप अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। जो भी प्रेजेंट है अभी क्लास में, नैतिक, रेहान, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। तो समझिएगा, हम लोग जो चीजें डिस्कस किए हैं लोकसभा के बारे में, लोकसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 552 सर। 552 सर 552 सर 552। अभी प्रेजेंट कितने हैं? 552 552। हाँ ठीक है। एट प्रेजेंट कितना है? 545 तो 545। 543। ठीक ना। राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 545। 250 हो सकते हैं। 250।
है कितने? अच्छा 250 हो सकता है मैक्सिमम 250 है, अभी 245। ठीक ना? अब समझिएगा, इनकी वर्किंग समझना है। देखो ठीक है, इनकी वर्किंग समझते हैं सभी। अब अभी थोड़ी देर शांत रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, चाहो तो म्यूट कर लो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेंगे। देखो होता क्या है ना कि इनका काम है रूल बनाना, लेजिस्लेचर का काम है इनका, नियम कानून बनाएंगे। तो लोकसभा राज्यसभा क्या करते हैं ये समझिएगा। जैसे कि हम लोग अगर मान के चले कि हम लोग एक सभा है जो कि प्रेजेंट है अभी इस क्लासरूम के अंदर, जो भी प्रेजेंट हो रहे हैं एब्सेंट सबको कंप्यूट कर दीजिए। तो ये है आपके लोकसभा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, उनको हम मान लेते हैं कि वो राज्यसभा है। क्लियर ना? कुछ को हमने माना कि ये लोकसभा है, कुछ को माना कि वो क्या है, राज्यसभा। अब क्या हुआ कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है, अब मैंने कहा, हम आए और हम आपसे बोल रहे हैं क्या कि मुझे कोई लॉ पास कराना है। तो लॉ पास करना क्या, ओरली बोल देंगे तो लॉ पास हो जाएगा? यस और नो? ओरली बोल देंगे तो क्या लॉ पास होगा? नो सर नो सर। नो सर। क्या होगा ना कि हम उसको लिख कर लाएंगे, एक रिटन स्टेटमेंट उसको लेकर आएंगे और हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीकर के सामने, सभी लोगों के सामने हम उसको पढ़ना शुरू किए। ठीक ना? और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिल। जब इसको पढ़ेंगे तो क्या कहा जाएगा, वो बिल कहा जाएगा। ये बिल हुआ जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, हम इसको पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद क्या होगा ना कि हम अब इसके ऊपर, इसके बाद स्पीकर जो होगा वो स्पीकर पूछता है बाकी प्रेजेंट मेंबर से कि क्या आप इस बिल को जो होगा सहमति देते हो कि नहीं देते हो। ठीक है, आप इसको लॉ बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो लोग वोट करेंगे। ठीक है, वोटिंग की जाएगी, नॉर्मल सी बात। अब वहां पे वो हो गई। तो पहली बार हम इसको पढ़ें, फर्स्ट टाइम हमने इसको पढ़ा तो इसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं तो क्या कहा जाएगा इसको, फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे वोटिंग से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं पड़ता है, वोटिंग बस अपने आप में होती है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वोटिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर किसी को लगेगा कि इसमें फॉल्ट है तो वो सुझाव देगा, सजेस्ट करेगा। आपको लग रहा है कि नहीं ये नियम गलत हो रहा है, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। हम बोल दें कि कल से जो होगा सभी जो होंगे स्कूल यूनिफॉर्म उनका हाफ पैंट होना चाहिए, सपोज करो यही। ठीक ना? तो हर कोई एग्री तो नहीं करेगा, कुछ एग्री भी करेंगे, कुछ इसमें कुछ रिवर्सल भी चाहे होंगे, कुछ चेंजेस भी चाहे होंगे। ठीक ना? तो फिर वही पर्सन क्या करेगा, कुछ एक समय के बाद कोई भी टाइम इंटरवल होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर लाएगा, फिर उसको पढ़ेगा। चाहे हो सकता है कि वो चेंजेस किया हो या ना किया है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आकर पढ़ेगा। तो इस बार वो दूसरी बार पढ़ा, तो पहली बार पढ़ा तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट रीडिंग। अब दूसरी बार पढ़ा तो अब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सेकंड रीडिंग। समझ में आ रही बात ना? अब दूसरी बार हुआ तो वो कहलाएगा आपका सेकंड रीडिंग। अब सेकंड रीडिंग में फिर वही चीज रिपीट होगा कि फिर किसी को लगेगा नहीं अपोज कर रहे हैं तो अपोज करेगा, कोई सजेशन डालना चाहेगा सजेशन डालेगा। फिर तीसरा आदमी, तीसरी बार वो आएगा पर्सन और फिर से उसको पढ़ेगा, और ये कहलाएगा आपका क्या, थर्ड रीडिंग। समझ में आ रही बात? थर्ड रीडिंग, और यही होता है थर्ड एंड फाइनल रीडिंग, तीसरी और अंतिम बार पढ़ा जाता है। पढ़ा गया? अब थर्ड रीडिंग जब हो गया तो तुरंत स्पीकर पूछेगा कि कितने लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कितने इसके अगेंस्ट है। तुरंत पूछा जाएगा कितने एक्सेप्ट करते हैं, कौन कौन जो होगा इसके अगेंस्ट है। ठीक ना? अब अगर उसको 50% प्लस वोट्स मिल गए तो उस बिल को माना जाएगा कि ये बिल पास हो गया। समझ में आ रही बात? वो बिल पास हो गया। पास कब हुआ, पास कब हुआ, 50% से ज्यादा वोट। हाँ, जब 50% से जब 50,000 वोट मिल गया। किस रीडिंग में, थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग। पक्का? अब उसके बाद, अब ये जिस सभा में हुआ, इट में भी इन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सभा में हो सकता है। तो लोकसभा में अगर ये हुआ है रीडिंग का पढ़ना तो लोकसभा में पास हो गया, और राज्यसभा में अगर हुआ है तो राज्यसभा में पास हो गया। और पास होने के बाद फिर क्या होगा, फिर सदन चेंज हो जाता है, यानी कि हाउसेस बदल जाएंगे। ऐसा नहीं कि लोकसभा में पास हो गया तो वो रूल बन जाएगा, नहीं, तब तक वो बिल ही है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर वो लोकसभा में पास हो गया तो फिर जाएगा किसमें, राज्यसभा में। और राज्यसभा में सेम प्रोसीजर होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। और फिर थर्ड रीडिंग के बाद क्या होगा, फोर्थ रीडिंग, वोटिंग होगा ना। फोर्थ रीडिंग नहीं, वोटिंग होगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर राज्यसभा में
पहले एक बार लोकसभा में हुआ, फिर राज्यसभा में, और फिर थर्ड रीडिंग के बाद वोटिंग हो गया। तो वोटिंग होने के बाद फिर अगर वो वहां पे पास हो गया तब जाएगा किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। समझ में आ रही बात? यस सर। दोनों हाउसेज में पास होंगे और फिर जाएंगे किसके पास? तो प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या होगा कि प्रेसिडेंट भी चाह सकता है कि हाँ इसके अंदर कुछ चेंजेस कीजिए, आप कुछ चेंजेस आप कर सकते हो। प्रेसिडेंट बोल सकता है, सजेस्ट कर सकता है, या इट मे बी को सजेस्ट ना करे और वो साइन कर देगा उस बिल के ऊपर, ठीक ना। तो जब तक साइन नहीं है प्रेसिडेंट का तब तक दैट वन इज बिल, वो बिल है, अध्यादेश कहते हैं उसको हिंदी में। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया वो बन जाता है रूल या फिर लॉ। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो लॉ बनने के लिए हमको किस किस हाउस से पास कराना होगा? लोकसभा, राज्यसभा की दोनों? सर दोनों। दोनों। प्रेसिडेंट। पक्का? ठीक है। और एक बिल लॉ कब बनता है? जब प्रेसिडेंट के साइन के बाद, जब प्रेसिडेंट साइन प्रेसिडेंट के साइन होगा, सिग्नेचर कर देगा, साइन कर दिया। ठीक है। लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25 बनना है तो 25 30 से ऊपर। क्यों कर रहे हो? सिंपल सा था। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। राज्यसभा के लिए कितना? 30। Who can be the प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? लोकसभा का मेंबर कि राज्यसभा का मेंबर? राज्यसभा का। लोकसभा का। दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी बन सकता है। लोकसभा का भी मेंबर और राज्यसभा का भी मेंबर। आपके पास यही होना चाहिए कि आपको मिनिमम इन दोनों में से किसी ना किसी का सदस्य होना जरूरी है, तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। ठीक है। और अगर आपका इन दोनों में से किसी की सदस्यता नहीं है, किसी की मेंबर नहीं है, इलेक्शन नहीं जीते हो, तब भी क्या होगा कि फिर आपको बना तो दिया जाएगा लेकिन 6 महीने के अंदर आपको इलेक्ट होकर लोकसभा या राज्यसभा में आना पड़ेगा। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में आ पाओगे तभी आप प्रेसिडेंट बने रह सकते हो। ठीक है। तो अब समझ के बताइएगा क्वेश्चन, मिनिमम एज फॉर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबसे कम उम्र कितना होना चाहिए? 25 और 25 मिनिमम एज अगर 25 है देन यू कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। समझ में आई बात? यस सर। ओके चलिए अब बंद कर सकते हो आप अपना वीडियो ऑफ। सर कैमरा ऑफ कर दें? हाँ कर सकते हो। ठीक है। अनुपम ऑफ कर लो कैमरा। बाकी अगले क्लास के टाइम पे ना आप अपनी सेटिंग वगैरह चेक करवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई प्रॉब्लम ना होगी, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, एक बार खुद वीडियो चलाकर देख लेना सब। ठीक ना? चलो तो हम लोग इसमें कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, जरा आप उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हुई थी द पार्लियामेंट इन सेशन। तो जैसे अभी हम लोग वीडियो ऑन किए थे ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी सबकी हुई थी, शायद तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा बट एक टाइम पे मुझे सबके सब दिख रहे थे। रिकॉर्डिंग में आप लोग को विजुअल होगा कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। तो ये चीज जो होगा, ये मीटिंग जो होगा, इस मीटिंग को हम लोग बोलते हैं सेशन। ठीक ना? तो जिस टाइम पे पार्लियामेंट अपना काम करना शुरू करता है, काम करना शुरू करने का मतलब क्या होगा कि वो जब मीटिंग करेगा तो उसी को हम लोग सेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? यस और नो? जल्दी। यस सर। यस सर। तो पार्लियामेंट की मीटिंग जो होगी वो सेशन कहलाती है, क्योंकि इसी टाइम पे वो लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या चेंजेस करने होंगे। ठीक। अब क्या है कि पार्लियामेंट की दोनों सभाओं को, लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को ये ऑर्डर है कि आपको साल में कम से कम 2 मीटिंग तो पक्का करनी ही करनी है। कितनी करनी है मीटिंग? 2। मिनिमम 2 और इनका मैक्सिमम इंटरवल कितना हो सकता है? 6 मंथ। मैक्सिमम इंटरवल कितना हो सकता है? 6 मंथ का।
मैक्सिमम इंटरवल कितना हो सकता है? 6 मंथ का। 6 months। यानी कि 6 महीने से अधिक। तो अब अगर क्या हुआ कि 6 महीने से अधिक तक मीटिंग नहीं हुई, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों को समन कर सकता है। समन का मतलब क्या हो गया कि उन दोनों को जो होगा वो उनसे क्वेश्चनिंग कर सकता है कि आप लोग मीटिंग क्यों नहीं किए। उनको फोर्स कर सकता है कि आपको मीटिंग करना होगा, आपको अपने हाउसेज जो होंगे वो चलाने होंगे। या अगर आप नहीं करते हो इस कंडीशन में, अगर आपने नहीं किया तो कहेगा कि ठीक है आप लोग किसी काम के मेंबर हो नहीं, चलिए आप लोग का सारा पोस्ट जो होगा वो हम खत्म करते हैं, सबको पोस्ट जो होगा वो खत्म कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक ना? और मीटिंग करने के लिए कम से कम जितने मेंबर होंगे उसके 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए थे। जैसे आप लोग में टोटल 35 मेंबर अगर अभी टोटल हैं, तो 35 में से लगभग कितने 4 मेंबर जो होंगे वो प्रेजेंट होने चाहिए। 32 हैं टोटल हम लोग, तो 4 मेंबर कम से कम उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। अब पार्लियामेंट के फंक्शंस को हम समझते हैं, करे ना? ठीक है, तो देखो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट डालिएगा हेडिंग, और उसके बाद यहाँ से नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है? तो पहला है जो हमने डिस्कस किया कि ये क्या करेगा, नए नए नियम लेकर आएगा, यानी कि ये है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, पहला फंक्शन। दूसरा, तुम सुनते हो ना हर साल बजट लेकर आता है पार्लियामेंट, सुने हो? बजट पास होता है, तो इस बजट पास होने का मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल रखता है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, यानी कौन कैसे काम करेगा उसको भी कंट्रोल करेगा। और उसके बाद ये सभी को जानकारी दी, यानी कि उसकी प्रोसीडिंग तुम लोग देखते हो कि चलते रहता है टीवी पे। एक लोकसभा एक राज्यसभा नाम का चैनल भी आता है, तो वो क्या करेगा, वो सबको इन्फॉर्म करेगा क्या क्या हो रहा है कंट्री के अंदर। तो यही इसका फंक्शन है, ठीक ना? नहीं, पार्लियामेंट्री सेशन के बाद का है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ये है टॉपिक, दिस वन इज द टॉपिक, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये लिखना है आप लोग को। चलिए जल्दी नोट करना शुरू कीजिए। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जैसे पुलिस वगैरह होता है ना, वे लोग जो कि रूल को फॉलो करवाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी आफ्टर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हो गया। गवर्नमेंट पोस्ट में जो भी सर्वेंट होते हैं, इनके इनकम सरकार, ये जो सरकार बनी है लेजिस्लेचर, वही डिसाइड करती है। ठीक, नोट कर चुके ना? चलिए अब देखिए अगला हेडिंग है आप लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ, शशांक कहाँ थे? अभी मैंने बताया ना फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट लिखना था, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट लिखना है। अब डलेगा हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज। ठीक है, अब बताओ जब सबसे पहले लॉ को इंट्रोड्यूस किया था तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिल। बिल। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा कि अ लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। अब बिल क्या है? तो बिल क्या है? बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ, ये सब नोट करना है, समझ लो। और बिल को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, जो हम लोग अभी तुरंत डिस्कस किए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया ना, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। तो 3 तरह के बिल होते हैं आपके, एक होता है मनी बिल, दूसरा होगा ऑर्डिनरी बिल, और तीसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलिए यहाँ तक आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन, देख लीजिए।
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, इसमें आप पहले लिखेंगे कि बिल क्या है, ठीक है, और बिल के टाइप्स कितने हैं। तो पूछिए, तुम लोग बोले नहीं हो। ये आयुषी सिंह कौन है? अमृत द्रिक आयुषी सिंह क्लास में? अच्छा ये वो होगी, अनुष्का होगी। यस सर। डन। यस सर। चलिए अब देखिए, आपने जो भी डिस्कस किया है। सर 1 मिनट रुक गए सर, लास्ट ले क्लास। ओके ओके। डन सर। डन सर। सभी कर चुके हैं ना? यस सर। यस सर। तो देखो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसे कोई बिल Yes, जो होगा sir. लॉ बनता है। आई थिंक ये आप लोग को याद होगा। बताओगे मुझे सबसे पहले क्या किया था, 1 by 1? आयुषी सिंह बताएंगे, चलिए आप ही बताइए बिल को लॉ बनने के स्टेप्स क्या क्या हैं। आयुषी कौन बता सकता है? हैंड रेज करो जल्दी। क्या हुआ, किसी का भी नहीं आ रहा है? अनय श्रीवास्तव का एक हैंड रेज हुआ है, ठीक है ओके। नैतिक का, कौशिक का, ओके। अनय, अनय बताइए तो जरा बाबू कैसे होता है ये। पहले सर एक न्यू लॉ एक बिल के फॉर्म में आता है लोकसभा में। वॉइस नहीं आ रही मुझे तुम्हारी अनय। सर पहले बिल सब प्रेसिडेंट के पास जाता है सर। क्या? सर बिल सब प्रेसिडेंट के पास जाता है सर लॉ बनने के लिए सर। नहीं समझ में आई तुम्हारी बात। ओके नैतिक तुम बताओ तो, नैतिक श्रीवास्तव। सर इसमें देयर आर सर्टेन स्टेज सर, इसमें बहुत सारे स्टेज होता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। सर उसमें सबसे पहले स्टेज में होता है द पर्सन हु, सर जो बिल को बनाता है, इंट्रोड्यूस करता है, और जो स्पीच मतलब सर वो बिल को बना के बताता है और उसका कॉपी को ये सारे मेंबर में बांटता है। सर फर्स्ट रीडिंग में ये होता है। सर सेकंड रीडिंग में सर बिल को लंबे मतलब सर अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता है डिटेल में। सर फिर उसमें सर मेंबर्स उसमें कहते हैं कि ये सही है ये गलत है, उसमें चूज होता है कि ये सही है कि मे नॉट बी एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड। सर फिर उसके बाद सेलेक्ट, फिर ज्वाइंट कमिटी होता है सर उसी में सेकंड रीडिंग में, नहीं दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट में।
नहीं नहीं तो नहीं फिर सेकंड रीडिंग में होता है वो सर। थर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। समझे हो तुम लोग ना कि देखो हुआ क्या है, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग हुई, ठीक है, जहां डाउट होगा बोलिएगा। फर्स्ट रीडिंग हुआ, इंट्रोड्यूस कराया गया बिल को, सबको बांट दिया गया एक पेज की, भाई लीजिए यही नियम आने वाला है, इसको घर पे जाइएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर सेकेंड रीडिंग में क्या हुआ कि जो भी लोग घर पे ले गए थे पढ़ने के लिए, उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत है, तो उसको मार्क कराएंगे, ये गलती हुई है, आप इसको मार्क कीजिए, ठीक ना, समझ में आ रही बात? यस और नो? यस सर। और फिर थर्ड रीडिंग में क्या हुआ कि थर्ड रीडिंग में होता है वोट, समझ में आया बात? ठीक है। यस सर। अब ये बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, किस सभा में, लोकसभा की में कि राज्यसभा में? किसमें? सर दोनों में होता है। दोनों में से किसी में, दोनों में से किसी में, ठीक है। अगर राज्यसभा से हुआ तो राज्यसभा के बाद वो किस में जाएगा? लोकसभा। और अगर लोकसभा में हुआ तो लोकसभा के बाद किस में जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में। ये पता है ये किसके लिए होता है? तो इट इज ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल पर्पस, ये ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है, जो साधारण नियम बनते हैं ना, नियम कानून, ये है ये ऑर्डिनरी बिल, ठीक ना। अब एक और चीजें हैं, जैसे कि अब दूसरा एक बिल होता है, इसको हम बोलते हैं मनी बिल, ठीक ना। अब मनी बिल क्या है कि मनी बिल में टैक्स रिलेटेड बनता है, कहाँ से आप कर्ज लेंगे, कहाँ पे कर्ज देंगे, इसके बारे में बनता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? कंट्री का फंड कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ से वो लोग पैसा लोग जमा करेंगे, उसके बारे में बनता है, तो मनी बिल इसको बोलते हैं, पैसे से रिलेटेड वाला जो बिल होता है, ये मनी बिल है, ठीक। अब ये मनी बिल कभी भी, हाँ बिल्कुल सीए ऐसे ही पास हुआ है, मनी बिल कभी भी किसमें पास होता है, सबसे पहले किसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो लोकसभा में, याद रखना, मनी बिल किसमें इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा। लोकसभा में, समझ में आई बात? मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, और ये लोकसभा से पास होने के बाद किस में आता है? राज्यसभा। याद रखना है ये चीज कि मनी बिल जो होगा वो लोकसभा में पहले आता है, उसके बाद फिर किस में आता है? तो राज्यसभा में। राज्यसभा। पक्का याद रहेगा ना? यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, नोट नहीं करना है, बस आप लोग को समझना है। देखिए कि अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली, दिखा? अब उसके बाद लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलना जाएगा ना? सर जाएगा। जाएगा, लेकिन क्या होगा वहां पे कि राज्यसभा की बोल तलवा। गोलू कुमार यादव, ठीक है। लोकसभा में पास होने के बाद जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के पास बस 14 दिन का टाइम होता है, बस 14 डेज का ही टाइम होता है जब वो बिल रिसीव करता है, या तो वो 14 दिन में वो पास कर दे, और अगर 14 दिन में पास नहीं करता है तो उसको पास माना जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। और राज्यसभा अगर इसमें कहता है कि हम पास नहीं करेंगे तो ये लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लोकसभा में अगर वो पास हो गया तो उसको पास माना ही जाएगा, वो राज्यसभा की बातें सुन सकता है, नहीं मन करेगा तो नहीं सुनेगा। समझ में आई बात? तो इस मनी बिल के लिए पावरफुल कौन हो गया? मनी बिल के लिए कौन पावरफुल हो गया, लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा ना? ठीक ठीक, चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना सब। नहीं, लोकसभा कोई टाइम नहीं होता है, लोकसभा में नहीं होता है, नहीं नहीं बिल्कुल। उसके बाद फिर हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भी जाएगा, ठीक ना। राज्यसभा के बाद वो प्रेसिडेंट में, बस इन दोनों सभा के बीच में डिफरेंस करना था। अब मुझे बताइए, चलो सपोज करो लोकसभा में टोटल मेंबर्स हैं कितने? 552। तो किसी बिल को पास करवाने के लिए कितने लोगों की संख्या की जरूरत है, इसमें कितने लोग सपोर्ट करेंगे तो ये बिल पास हो जाएगा? हाँ, तो कितना हो गया, नंबर बताओ।
277, वेरी गुड, 277, बहुत अच्छी बात। तो 277 मेंबर्स अगर बोल दी तो ये लोग पास हो गया। फिर ये गया कहाँ पे, तो राज्यसभा में। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितना हो गया, 250। तो बताओ कितने मेंबर चाहिए होंगे यहाँ पे पास करवाने के लिए? 126, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 126, पक्का ना? अच्छा अब बताओ, अब सपोज करो कि लोकसभा में उसको 400 वोट मिल गया। सपोज करते हैं कि लोकसभा में इसको मिल गए 400 वोट, 403 वोट मिल गए लोकसभा में। तो ये बिल पास हुआ कि नहीं हुआ? 403 वोट मिल गए तो लोकसभा में पास हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? लोकसभा में पास हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर इसको मिल गए 123 वोट, 123 वोट मिल गए, तब ये पास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं पास हुआ ना? तो क्या ये नियम बनेगा? क्या ये नियम बनेगा? नहीं बनेगा ना? पक्का? पक्का श्योर हो सब ना सभी? ठीक है, चलिए अब ये नियम नहीं बनेगा तो क्या करेगा कि प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट इन दोनों को बुलाएगा, चलो दोनों अब अलग अलग सभा मत बैठो, दोनों एक साथ बैठो। तो जब दोनों को एक शब्द से बुलाएगा तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। दोनों को जब एक साथ बुला लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ज्वाइंट सेशन बोलेंगे, ठीक है। अब बताओ दोनों को बुला लिया गया तो टोटल मैक्सिमम नंबर कितना हो गया, तो 250 और प्लस 552 जोड़ो तो जरा कितना हो गया, 552 कितना हो गया, 802, ठीक है। अब बताओ ये 802 लोग हैं, अब इनकी मीटिंग हो रही है तो इसमें पास करने के लिए कितने मेंबर चाहिए? 802 लोगों की मीटिंग में पास कराने के लिए कितने कितने चाहिए? 402 चाहिए ना? 402 चाहिए। अब देखो लोकसभा में कितने मेंबर है पहले से, कितने कितने हमने कहा था कि यहाँ के लोग यहाँ पे वोट मिला है, कितना वोट मिला है लोकसभा में? 403। और राज्यसभा में कितना वोट मिला था? 123। जरा जोड़ तो 403 और 123, 403 और 123 कितना हो गया? 526। तो क्या ये बिल पास हुआ ज्वाइंट सेशन में आने के बाद? यस और नो? बिल पास हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हुआ। अच्छा मान के चलो 403 लोकसभा के और 0 हो गए राज्यसभा के, 0 हो गए राज्यसभा के, तब क्या ये बिल पास हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? हुआ ना? कितने वोट चाहिए था हमको? चाहिए थे 402 और हमको मिल कितना गया? 403, पास हो गया ना? ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल जो होगा उसको ज्वाइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर पास कराते हैं। और इसमें तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कि पावर किसका चलता है, लोकसभा की कि राज्यसभा का? किसका पावर चल रहा है? लोकसभा का, ठीक है। तो कौन पावरफुल हो गया? लोकसभा। आई बात समझ में? ठीक है। तो दो बिल हम लोग देख लिए, एक मनी बिल देखे और एक ऑर्डिनरी बिल देखे। अब एक और थर्ड जो होगा वो कहलाएगा आपका अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये किसी भी हाउस में हो सकता है, बिल्कुल अमेंडमेंट करने वाला बिल्कुल किसी भी हाउस में कर सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में से किसी में भी। लेकिन जैसे उसमें कहा गया ना 50% वोट, इसमें 15% वोट नहीं होता है, इसमें चाहिए होता है हम लोग को 2/3 वोट। इसमें हमें चाहिए होता है 2/3। 2/3 का मतलब कितना, तो मोर देन 66%, यानी कि लगभग 67% वोट मिलेगा तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इज इट क्लियर? समझ चुके हैं आप लोग तीनों बिल के बारे में? हाँ, लॉ में चेंज करने वाला बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने वाला अगर कोई बिल है उसको, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। ठीक है, तीनों बिल समझ में आया ना? ठीक, तो अब तीनों बिल को पूरा पूरा लिख लो बस यहीं से ऊपर से। तो ये मनी बिल क्या है ये पूरा आपको लिख लेना है। उसके बाद फिर ऑर्डिनरी बिल क्या है ये पूरा लिख लेना है। और फिर पूरा करने के बाद आप आएंगे किसमें, तो नीचे लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहले यहाँ लिख लीजिए फिर मैं आपको शो करता हूँ, वो जल्दी लिख लीजिए।
हाँ मनी बिल में लिख लेना, मनी बिल में लिख सकते हो कि दैट इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन हाँ पूरा लिखना है श्रेया, पूरा लिखना है। थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा लंबा लंबा नहीं है, पूरा लिख लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है। डन। चलिए तो अब आइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। अच्छा श्रेया कर लो, पहले कर लो उसके बाद। 50% ऑर्डिनरी के लिए अभिराज। कर चुके सभी? ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट वन इज फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की इनकम के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल, ये कौन कंट्रोल करता है? अच्छा रुक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, अमृत जल्दी कर लो।
लास्ट बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अनय श्रीवास्तव, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नाम सुने हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि इट इज अ रूल बुक थ्रू होल कंट्री इज गवर्न। जिस रूल बुक से पूरे के पूरे कंट्री गवर्न किया था उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके हाँ, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव करना है तो वो जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहलाता है। हो गया। वोट इसका होना चाहिए 2/3 यानी कि लगभग 66.66666% से ज्यादा। ठीक, और क्या पढ़ा जाए, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम। इसके फंक्शन, दूसरा फंक्शन इसका, दूसरा फंक्शन ये क्या करता है, तो ये कंट्रोल करता है किसका, तो फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसे का कंट्रोल करता है ये। देखो इसको समझते हैं आप, तो तुम लोग सुनते होगे, हम तुमको स्टार्टिंग में बताए हैं कि ये क्या करता है कि कितना कंट्री के अंदर कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ खर्च करेगा, उसके बारे में डिस्कस करवाएगा। तो इसके लिए क्या करता है कि वो इंट्रोड्यूस करता है बजट। बजट, ठीक ना। अभी बजट कई तरह के होते हैं, तो हम लोग कंट्री में दो मेन बजट होते हैं, एक एनुअल बजट हम लोग बोलते हैं, दूसरे को रेलवे बजट बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि बजट जो होगा, बजट क्या करता है, तो बजट शो करता है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इन डिटेल एंड हाउ द मनी विल बी स्पेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जैसे तुम्हारे घर में पैसा आता है तो रोज लोग उसका इस बनाते होंगे ना, क्या कितना इनकम आएगा, उसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, तो वो घर का बजट हुआ। ये हो गया पूरे कंट्री का, तो पूरे कंट्री में गवर्नमेंट का इनकम कहाँ कहाँ से कितना होगा और उस पैसे को वो कहाँ कहाँ खर्च करेंगे एक साल के अंदर, तो उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और उसी ड्राफ्ट को हम लोग बजट बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल हेडिंग आपका रहेगा ये, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम, और उसके अंदर लिख लीजिएगा आप क्या, तो बजट, ठीक है, कर लीजिए जरा। ना सिर्फ एनुअल बजट नहीं, बस एक बजट रखो ना, बस इतना ही जानो, एक बजट होता है, और क्या। सेम ऐसा ही होता है रेलवे का, रेलवे बजट बिल्कुल ऐसा ही होता है। डन, चलिए अब आगे, अब देखते हैं कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि नेता लोग के ऊपर कंट्रोल करता है। जैसे एक बात बताओ कि अगर अगर कोई एक अच्छा रूलर है, देखते हैं जरा, समझते हैं कि हमारे पास टोटल 100 मेंबर है, ठीक ना। तो 100 मेंबर टोटल नंबर है, तो अगर तुमको अपने क्लास में किसी एक पर्सन को मॉनिटर बनाना होगा, ए और बी को, ठीक ना, ए और बी खड़े हुए हैं इलेक्शन में, तो तुमको ए को मॉनिटर बनाने के लिए कितना वोट चाहिए होगा 100 में से मिनिमम,
51 चाहिए होगा। चलो 51 मिल गया, और ए जो होगा वो मॉनिटर बन गया, बी के पास जो होगा वो बहुत कम है, 51 से अधिक है, उसको मिल गया, बी को 40 मिला, इसको 60 मिल गया, ठीक ना। इसको मिल गया क्या 60, और उसको मिल गया 40। समझ में आ रही बात। अब ए जो होगा अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। तो अब क्या हुआ कि जो भी ए के सपोर्टर थे, जो 60 सपोर्टर थे ए के, उनको लगना ये शुरू हुआ, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आयुष राय, 50-50 हुआ तो मान के चलो ये ए जो होगा, इसके जो 60 सपोर्टर्स है उसमें से 10 सपोर्टर या 11 सपोर्टर अब इसके साथ नहीं है, ठीक ना। अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, शुरुआत में सपोर्ट तो किया लेकिन अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब ए के पास टोटल वोट कितना हो गया, 49 हो गया ना, ठीक है। लेकिन अभी वोटिंग हुई नहीं है। हाँ, इस बी को मालूम चल गया है कि इसके 11 आदमी जो होंगे उसके साथ में नहीं है, ठीक ना। बी को पता चल गया कि अरे भाई ए के साथ 11 आदमी उसका साथ छोड़ रहे हैं। तो बी क्या करेगा, बी प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा और कहेगा कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है, बोलेगा कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है। समझ में आ रही बात। गया प्रेसिडेंट के पास, नहीं अभी नहीं लेगा, अपने में नहीं ले लेगा, अभी नहीं लेगा। तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और कहेगा कि ए के पास मेजोरिटी नहीं है, यानी कि ए जो होंगे उनके वोट्स 51 से कम हो चुके हैं, ठीक ना। ठीक, तो प्रेसिडेंट उसको सुनेगा, और सुनेगा तो कहेगा कि अच्छा आइए, और आने के बाद आप ना दिखाइए, ए भाई साहब आप आइए और दिखाइए कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। तो अब ऐसा जो चलता है उसको ना बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसको कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक ना। अब उस टाइम पे ए आया तो ए के पास कितने वोट बचे थे, ए के पास कितने वोट बचे थे बताओ तो जरा, कितने बचे थे, 49 ना। तो अगर ए के सपोर्ट में 49 लोग खड़े हुए तो क्या अब ए सरकार बना सकता है, पीएम बना रहेगा, ए पी रहेगा नहीं ना, तो ए हट जाएगा, ए हट जाएगा। अगर वहीं ए ने मैनेज कर लिया, 2 लोगों को मना लिया, तो ए के पास कितने वोट हो गए, 51, 2 लोगों को मना लिया तो 51 हो गया ना, ठीक है। तो अब इसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी सरकार, यस बनेगी ना, हाँ बन जाएगी, ठीक है। अब यही चीज हो सकता है बी के साथ। अब इसको 49 मिले तो बी कहेगा मेरे पास मेजोरिटी है, और वो 11 लोग बी को सपोर्ट कर दे, तो बी के पास 51 हो गया, 51 इसके पास हो गया 49। तो बताओ अब किसकी सरकार बनेगी, ए की बी की, बनेगी ना बी के। बस सिंपल सी बात है। तो यही चीज किया जाता है, एक तो ये काम किया जाएगा। दूसरा ए कोई काम कर लेगा तो तुम लोग बी सुनते हो गया अपोजिशन ना, उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम क्या काम किए हो, बताओ तुम्हारा काम सही नहीं है। तो ए अब अगली बार जब काम करेगा तो वो बी को ध्यान में रखेगा ना कि बी क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ठीक है, रहेगा ना कि बी मेरी गलतियां निकाल सकता है, तो वो और अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा, वो चाहेगा कम से कम गलती हो, नहीं तो बी हमारा हमको परेशान करेगा, ठीक है। तो ये बी ए को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना, ठीक है। अब देखो ए जो काम किया उसके बारे में जब बी क्वेश्चन पूछता है तो उस टाइम को हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर, ठीक है। जब बी जो होगा ए क्या क्या किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन आवर, उस टाइम इंटरवल को। तो क्वेश्चन आवर चलता है पार्लियामेंट में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी पूछेगा ए से कि बताइए आप क्या क्या किए हैं, क्यों किए हैं, ठीक ना। लेकिन कभी कभी कुछ काम ए किया नहीं रहता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन करना पड़ता है बी को, तो वो उसके वर्क से रिलेटेड नहीं होता है, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं 0 आवर। ये जनरली दिन में 12 बजे शुरू होता है, इसलिए भी इसको 0 आवर बोलते हैं, ठीक है। ये 0 आवर में आप अनलिस्टेड सब्जेक्ट से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जबकि क्वेश्चन आवर में वही क्वेश्चन पूछोगे जो कि काम ए कर रहा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। बात समझ में आई आप लोग को। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे नोट लिखना होगा। यहाँ पे देखिए कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव द राइट टू क्वेश्चन द मिनिस्टर अबाउट द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज यूजुअली डन इन क्वेश्चन आवर। ये लिख लेंगे पहले ये लिख लेंगे, ठीक ना। पहले मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक ही बार पूरा शो कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 आवर, ठीक ना। तो द मेंबर्स कैन रेज
इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट किसके टाइम पे, 0 आवर में, ठीक ना। और आगे लोकसभा कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर। ये 3 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। चलिए नोट डाउन कीजिए, शुरू कीजिए। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव से। 0 आवर का मतलब कि आप किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो जनता पूछना चाहती है वो क्वेश्चन आप पूछ टाइम पे, उसी को हम लोग 0 आवर बोलते हैं। हाँ पूर्णिमा, पीएम डिसीजन ले सकता है बाबू, बिल्कुल ले सकता है कैबिनेट की मीटिंग में, लेकिन वो कोई लॉ नहीं बना सकता है, नियम नहीं बना सकता है पीएम बिना लोकसभा राज्यसभा के हेल्प के। तो कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लेता है कुछ कुछ सरकार को चलाने के लिए, वो फ्री है, तो कैबिनेट मीटिंग कहलाएंगी। लेकिन अगर कुछ करना होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, आयुष इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होता है, बस यही है लिमिटेशन है। क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होते हैं, लेकिन तुम जो पूछ रहे हो एजुकेशनल, वो नहीं होता है। क्वालिफिकेशन में पढ़े ना कि 25 साल से अधिक उम्र का एज होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, बैंक नहीं होना चाहिए, साउंडेड माइंड का पर्सन होना चाहिए, ये सब क्वालिफिकेशन ही तो है। ओके चलिए अब ये लिख लीजिए आप, तो यहाँ बस ये लिखना 0 आवर। नहीं नहीं, उसके लिए बिल पास नहीं होता है, वो कैबिनेट की मीटिंग होगी, वो नोट जो चेंज हुआ है उसके लिए लॉ बदलने की जरूरत नहीं ना है। उसके लिए आरबीआई के गवर्नर के साथ मीटिंग होती है और वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आरबीआई गवर्नर की मीटिंग होगी, करेंसी लॉ नहीं है। हाँ श्रेया बोलिए आप, क्या प्रॉब्लम, प्लीज बोलो। बोलो श्रेया। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार रिपीट कर देते। कौन है ये श्रेया के नाम पे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ये है कौन श्रेया के नाम पे? सर श्रेया ही है। श्रेया ही है, अच्छा ओके। मुझे अनुपम का वॉइस लगा थोड़ा। चलो अब लास्ट डन किया, खत्म किया जाए। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब कोई नोट नहीं करना है। लोकसभा गवर्नमेंट चेंज कर रही है, यही तो हमने डिस्कस किया ना कि वोट नहीं मिला, बीजेपी की वोटिंग, बीजेपी के सपोर्टर कम हो गए, कांग्रेस के सपोर्टर ज्यादा हो गए, तो कांग्रेस की सरकार बन गई। गठबंधन सुनते हो ना तुम लोग, नयन गठबंधन। ऑफलाइन क्लासेस में हम फिर एक बार तुम लोग को समझाएंगे ये चीज, एक बार मुझे रिमाइंड कराना, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। अब आगे देखिए ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लोकसभा या राज्यसभा कैसे कैसे काम करता है, वो सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल रहेगी। तुम लोग, इसका एक टीवी प्रोग्राम चलता है, जब भी वो जनरल टीवी प्रोग्राम, जब भी जनरल इन्फॉर्मेशन लेना होता है तो उसका डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होता है।
लेकिन हाँ अगर कुछ कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो सबको ना बतानी होगी तो उस समय उसको गुप्त रख सकते हैं, नहीं तो पूरे इन्फॉर्मेशन से आपको बताएंगे। और उस टीवी में तुम लोग देखते होगे डिबेट होता है, डिबेट किया जाता है, लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के मेंबर आपस में डिबेट करते हैं, देखे हो कभी कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंसर किया गया, वो सारे के सारे पेपर में छपते हैं, सब छपेगा। तो लोकसभा कैसे काम कर रहे हैं वो सब कुछ तुम लोग देख रहे होगे। ठीक है, तो लोकसभा आप तुम लोग देख लिए कि सिर्फ नियम ही नहीं बनाते हैं, लेकिन ये बहुत सारा चीज जो होगा वो काम करते हैं, ये मल्टी फंक्शन काम करते हैं। Yes, Aparna, that is covered, that was covered by media and still it is covered by media. Okay, चलो अब खत्म हो गया हम लोग का ये टॉपिक, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो शुरू होगा हम लोग का प्रेसिडेंट से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का प्रेसिडेंट से होगा, फिर प्रेसिडेंट के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और कुछ एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग का 2 दिन का क्लास और बाकी है इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, आज का क्लास सभी को समझ में आया? ठीक ना, नोट्स बनाए है ना सभी अभी क्लास के अंदर ही? देखो यही सेशन है, मीटिंग में बैठ गया लोग ना, तो ये सेशन हो गया। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके शशांक, थैंक यू एंड सेम टू यू।